ठीक हो सारे? फोर्थ सेशन पे थे हम लोग, कहाँ तक पढ़ा है? हाँ जी, कार्डियोलॉजिस्ट को पढ़ लिया आपने, है? कार्डियोलॉजिस्ट को पढ़ा है, ऑर्थोपेडिस्ट को पढ़ा था शायद, है ना? ऑर्थोपेडिस्ट के बारे में जानकारी ये थी, इसमें दो शब्दों से मिलकर इसको बनाया गया था, है ना? ऑर्थो का मतलब क्या था? ऑर्थो का मतलब बोन्स, माना जाता है बोन्स। हाँ, ऑर्थो को आज के मॉडर्न टाइम पे हम लोग जब इंग्लिश की बात करते हैं तो ऑर्थो को हम लोग बोन्स मान के चलते हैं, है ना? लेकिन ऑर्थो का मतलब क्या होता? तो किसी चीज को ना सीधा करना, स्ट्रेट करना होता था ऑर्थो। और पैड का मतलब बताया था आप लोगों को बालक। पैड का मतलब बालक, पैड का मतलब चाइल्ड बताते, बालक, बच्चा है। तो ये माना जाता था कि ऑर्थोपेडिस्ट वो लोग होते थे जो पहले, जैसे बच्चों को ये माना जाता था, अगर प्रिमिटिव टाइम्स की हम लोग बात करते थे तो वहाँ पे ये मान लेते थे पुराने समय में कि बच्चा जो होता है वो नाजुक होता है, नाजुक होता है। तो उसके अगर कहीं पर भी जैसे स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं या बॉडी में कहीं पर भी उसका अगर टूट फूट हो जाती है तो उसको ठीक करवाने के लिए हम लोग ऑर्थोपेडिस्ट के पास लेके जाते थे। लेकिन अब एज द टाइम चेंजेस उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने इसको धीरे धीरे, वो सिर्फ बच्चों तक सीमित ना रह के वो हर वो इंसान जिसके शरीर का कहीं पर भी टूट फूट, इन केस ऑफ स्केलेटन, जो आप लोगों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर, जो ढांचा हड्डियों का होता है, उसमें कहीं पर भी टूट फूट होती है तो फिर उसको हम लोगों ने धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग उनके लिए यूज करना शुरू कर दिया। इस पैड शब्द की भी थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि ये जो पैड होता है ये दो तरह से यूज होता है। किस किस को ध्यान है? बोलो, किस किस को क्या क्या बताया था? हाँ, एक तो बताया था कि ये फुट जो होता है ये जो पैड, सॉरी, फुट के लिए होता है, एक होता है चाइल्ड के लिए। इनसे एसोसिएटेड कुछ वर्ड्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे, पता है क्या था? पैड को अगर मैं फुट मानकर चलूं तो क्या था? हाँ, एक पैडल था, एक पेडेस्ट्रियन था, और क्या था? पैडल था और पैडलर था। देखो, इस पैडलर से ही आप लोगों ने कभी सुना होगा ड्रग पैडलर, अब बहुत बार आता है न्यूज़पेपर्स के अंदर भी, ड्रग पैडलर्स जो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। और वो क्या करते हैं, शॉप तो खोल के बैठते नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ड्रग्स बेच रहे हैं, आ जाओ हमारी दुकान से ले लो। वो लोग क्या करते हैं, 101 कांटेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उनके अपने एजेंट्स के थ्रू। तो उनको इसीलिए वहाँ पे आप लोगों ने कभी देखा होगा ड्रग पैडलर्स, ये बहुत बार टर्म आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखते हैं, न्यूज़ के अंदर भी ये बड़ा चलता है। तो ये पैडलर का मतलब यही माना जाता है। फिर इसके अलावा एक शब्द मैंने आपको पेडिक्योर भी शायद डिस्कस किया होगा, बताया था पेडिक्योर भी, एक शब्द पेडिक्योर भी बताया था। तो ये तो सारे के सारे शब्द क्या थे? ये सारे शब्द बता रहे हैं पैर के बारे में, ठीक है ना? इसी पैड से ना एक शब्द और निकलता है जिसको कहते हैं पोड। आगे पढ़ोगे आप लोग, इसको भी पढ़ोगे आप लोग। पोड शब्द भी पैरों को, फुट के लिए ही बात करता है। जैसे आप देखते हैं पोडियम एक शब्द आता है, पोडियम, जैसे ये वाला पोडियम है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पोडियम है। पोडियम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर पैर रखे गए हैं। बात समझ रहे? तो पोड शब्द भी हम लोग यूज करते हैं पैरों के लिए, ये आगे चल के आएगा वर्ड्स आपके लिए। और यहाँ पे अगर चाइल्ड के सेंस में हम लोगों ने बात करा तो इसके लिए शब्द क्या था, बताओ जरा? पेडागोजी। ध्यान है? ध्यान है? और इसी से आप लोगों ने शब्द क्या पढ़ा था? पैड माने बच्चा, और अगोग, अगोग का मतलब क्या था? टू लीड करना, बच्चों को, हाउ टू लीड द चिल्ड्रन, इस तरीके से हम लोग यूज करवाते हैं। और ये टीचिंग के सेंस में ज्यादा यूज में आता है टीचर्स के लिए। खैर, यहाँ तक आप लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट जो बात आती है वो शब्द लिखा हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या है? कार्डियो। कार्डियो जो शब्द होता है ये रिप्रेजेंट करता है हार्ट को। बेटे, किसको रिप्रेजेंट करता है? हार्ट को। जहां पर भी हार्ट संबंधित बीमारियों की बात करेंगे हम लोग तो वहां पर ये समझ के चलो आप लोग कि कार्डियो शब्द का यूज पक्का ही मिलेगा। कार्डियो और लॉजी शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं, लॉजी शब्द कहां से निकला था? लोगोज से। किससे निकला था भाई? ग्रीक वर्ड क्या था? लोगोज। लोगोज का मतलब बता दिया था आप लोगों को, स्टडी या साइंस।
और IST लगने से कॉमन नाउन बन जाता है। ये उस इंसान के बारे में बात करना शुरू कर देता है जो इंसान कार्डियो माने हार्ट, लोगोस मींस स्टडी या उसकी साइंस को जानता है, और IST वो इंसान के बारे में बात करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। देखो लिखा हुआ है, डज योर हार्ट गो पीटर पैटर, मतलब जो दिल की धड़कनें हैं पीटर पैटर, दैट मीन्स ऊपर नीचे होती है, मीन्स आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कहता है द स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का काम ही क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर पंपिंग करता रहता है ये। तो ये क्या होता है? सर्कुलेशन का काम करता है कौन? हार्ट। और उसकी अगर किसी बीमारी की हम लोग बात करें तो उस बीमारी का इलाज जो करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। और अगर हम लोग उस साइंस की बात करते हैं, उस पढ़ाई की बात करते हैं, तो उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। बोलो हाँ है ना। आप लोगों ने सुना होगा इसी कार्डियो से कार्डियक अटैक, कार्डियक अटैक सुना है ना। अच्छा बहुत एक और सुना है, इसको पढ़ के दिखाना एक बार जरा। मैंने आपके सामने लिखा हार्ट अटैक, क्या है ये? क्या लिखा है मैंने? हार्ट अटैक और हार्ट अटैक, हार्ट अगर ये हार्ट है तो फिर ये क्या है? ये हार्ट है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो क्या कहते हैं। ये होता है बेटा हार्ट, ये क्या होता है? हार्ट, जिसका मतलब चोट पहुंचाना होता है। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है हार्ट, क्या होता है? हार्ट। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोल देते हैं, हार्ट अटैक आ गया उसको, बोलो हाँ के ना। लेकिन होता क्या, अगर हार्ट अटैक कहेंगे तो ये वाला बोल रहे हैं हम लोग, जो कि गलत बोल रहे हैं आप लोग, राइट। वो शब्द की प्रोनाउंसिएशन क्या है? हार्ट। क्या बोल के देखो एक बार, हार्ट, हार्ट अटैक, ना कि हार्ट अटैक, राइट। हार्ट अटैक नहीं बोलेंगे, हार्ट अटैक बोल रहे थे, इसका मीन्स आप लोग ये बोल रहे हैं, जो कि ऐसा तो होता ही नहीं। हार्ट अटैक इज लाइक नथिंग, लेकिन होता क्या? हार्ट अटैक। और हार्ट कहाँ से निकला? कार्डियो से। और कार्डियो की जो स्टडी होती है, जो हार्ट की स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। और उसका जो इलाज करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। आप लोगों ने इस शब्द को यहाँ भी पढ़ा, जैसे जिम वगैरह जाता होगा कोई, ये सुना होगा आप लोगों ने, कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, कार्डियो देखा है ना। तो दैट कार्डियो इज ऑल्सो कॉल्ड द सेम थिंग इज दैट कार्डियो, हार्ट से संबंधित थी, राइट। अरे ठीक है भाई। नेक्स्ट को देखो क्या कहता है, इज योर ब्रेन वर्किंग? ब्रेन मीन्स दिमाग। क्या था? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अब बात आती है ब्रेन के स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाएगा। देखो कहता है द फिजिशियन स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, माने दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, ये वाली जो हड्डी होती है, एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो आप लोगों का ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसके बेस पे आप लोगों का पूरा शरीर जो है वो टिका हुआ है, उसको हम लोग, उसको जो कंट्रोल करता है, उसके बारे में जो इलाज करता है, उसके लिए जो इलाज करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखो ध्यान से, इस न्यूरो से ही निकलता है आप लोगों का नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का मतलब जो आपके दिमाग का इलाज करता है, न्यूरोलॉजिस्ट। अब जहाँ पे अगर हम लोग ये कहें कि दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो इट मीन्स आपके शरीर पे ही असर पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि कंट्रोल आप लोगों का पूरा यहीं से चलता है। बोलो हाँ है ना। तो न्यूरोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे? जो इंसान आप लोगों के ऐसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जितनी भी नसों के संबंधित बीमारी है, नर्व से संबंधित बीमारी है, उसी को हम लोग, जो इलाज जिसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरो। और लॉजी जो शब्द है, सॉरी, वो लोगोज से निकला हुआ, अगेन साइंस है, IST लगने से कॉमन नाउन जीता है। इसी से न्यूरोलॉजिस्ट या नर्व्स बनता है। इसी की अगर हम लोग साइंस की बात करें तो इसको आप लोग न्यूरोलॉजी बोलेंगे, न्यूरोलॉजी, राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अभी इससे मिलते जुलते शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग उन वर्ड्स के डिस्कस करें जो आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है। इनसे जैसे वो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि एक वर्ड को रूट के साथ आपने 10, 15 वर्ड्स को बनाना सीख लिया, वो धीरे धीरे आप लोग आगे चलकर देखेंगे। चलें आगे। तो न्यूरो शब्द किसको दिखा रहा है भाई? आपके ब्रेन को दिखा रहा है। देखो ये लिखा हो, आर यू न्यूरोटिक। देखो इसी से निकला हुआ शब्द। दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिविएट मेंटल
एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। ध्यान से देख लेना भाई, न्यूरो का मतलब नर्व सिस्टम से अभी शब्द निकला हमारा, नर्व सिस्टम जो होता है। अब ये क्या कहता है, दिस स्पेशलिस्ट, जिसकी हम लोग बात करें न्यूरोटिक की, ये आईसी लग गया तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिविएट मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर disturbance by means of various techniques, occasionally drugs or electroshock, more often private to group psychotherapy। देखो शब्द साइकोथेरेपी, और उसी को बोलते हैं साइकेटेरिस्ट। क्या बोलते हैं, साइकेटेरिस्ट। अब ये लोग कौन होते हैं भाई, ये लोग आज देखो साइकोलॉजी शब्द होता है या साइको शब्द होता है। साइको का मतलब भी आप लोगों का माइंड या आप लोगों की सोल, जब आप लोग समझ के चलते हैं आपके दिमाग से संबंधित ही है। अब कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा साइकोलॉजी एक शब्द जिसको आप लोगों ने लिखा है क्या यहाँ पे कहीं, नहीं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अब साइको मतलब आपका माइंड और लॉजी का मतलब स्टडी। जो इंसान बात करता है किसके बारे में, उन लोगों के बारे में जिसका दिमागी संतुलन कई किसी भी वजह से, अब वो बीमारी की वजह से भी हो सकता है, कई बार स्ट्रेस में आके भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं। संतुलन इन द सेंस कई बार तो वो दिमागी रूप से बीमार हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। हाँ जी, हाँ, डिप्रेशन हो सकता है। तो आप लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग चले जाएं साइकेटेरिस्ट के पास। साइकेटेरिस्ट के पास जाएंगे तो ये लोग किस तरह से इलाज करते हैं, देखो फिजियो का मतलब तो होता ही, आगे वर्ड्स आएंगे, फिजियो अलग तरीके की बात करता है। फिजियो का मतलब होता है जो आपकी बॉडी को दवाइयों के बजाय पूरा, जैसे क्या बोलते हैं इनको, मसाज वगैरह से आप लोगों को ठीक करता है। तो जैसे साइको, इसने कहा कि ओकेजनली ड्रग्स और इलेक्ट्रोशॉक, मोर ऑफन प्राइवेट ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। आजकल बड़ा ये सिस्टम भी चला हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़े स्कूल, कॉलेजेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर आप लोग किन्हीं कंपनीज वगैरह की भी बात करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार आप लोगों को देखने मिलता है, या कभी आप लोग करियर जब शुरू करोगे तो कुछ साइकेटेरिस्ट को रखते हैं अपने पास कई। और इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि जो जेल होती है जहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रिजनर्स होते हैं, तो कई बार वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनको समझाने के लिए, उन चीज़ों को, उस डायलेमा से बाहर निकालने के लिए उनको थोड़ा काउंसलिंग वगैरह देते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए भी एक उनको रखा जाता है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, आप लोग किसी क्या बोलते हैं इनको, जेल में चले जाएं या फिर किसी कंपनी में चले जाएं, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे साइकेटेरिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ उनको एक काउंसलिंग देते हैं। कई बार आदमी जो करना नहीं चाहता और वो चीज़ें घट जाती हैं, अब उस केस में उस आदमी को थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में वो चला जाता है। उन चीज़ों से ओवरकम करवाने के लिए जो उनको काउंसलिंग देता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड साइकेटेरिस्ट, राइट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इतना सही है। इसके आगे शब्द भी इससे निकलेगा, साइकोलॉजी वगैरह को भी आप लोग पढ़ोगे आगे। इसमें देखो क्या कहता है, अब इनके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आप। और मेरे ख्याल से सारे आप लोगों को ध्यान में होंगे ही, जितने भी शब्द आप लोगों ने पढ़े हैं, सब वर्ड्स ध्यान है या नहीं है? ध्यान है? चलिए ये मैच करो तो फिर डॉक्टर्स को बहुत सारी, ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों को बताने हैं, सोच समझ के बताना है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आपको उस रूट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करनी है, सो दैट आप लोग उस चीज को कनेक्ट कर पाए। फर्स्ट कहता है मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, अभी पढ़ा था, इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस। कौन हो जाएगा ये, कौन हो जाएगा? साइकेटेरिस्ट। अभी लिखा ना हम लोगों ने कहीं पर, सही है। मेंटल और इमोशनल, ये वही लोग होते हैं जो मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, किसी भी चीज़ का बर्डन या फिर बोधरेशन में वो लोग होते हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई। नेक्स्ट कहता है नर्वस सिस्टम को कौन करता है। अब नर्वस के लिए हम लोगों ने न्यूरो शब्द को पढ़ा था। अब जो ऑप्शंस गिवन है उनके अंदर आप लोगों को न्यूरो जहाँ पे मिलेगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पे? ये रहा, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। नर्वस सिस्टम का जो इलाज करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट कहा स्किन। स्किन के लिए आप लोगों ने शब्द पढ़ा था डर्मा। स्किन के लिए बेटा क्या पढ़ा था? डर्मा। डर्मा से ही बना था डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट।
नेक्स्ट डायग्नोसिस इंटरनल ऑर्गन्स, क्या था इंटरनल, जैसे साफ ही समझ आ रहा है अंदर के बीमारियों की जो बात करता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जो डायग्नोज करने के लिए जो डिस्कस किया था आप लोगों ने, जैसे पैथ लैब्स होते हैं टू डायग्नोज द डिजीज, राइट। तो कहाँ जाते हैं, पैथ लैब्स होता है। पैथ का मतलब भी क्या होता है, डिजीज। पैथ लैब्स में आप लोग जाते हैं, पैथ का मतलब भी डिजीज होता है। तो वहां पर पैथ लैब्स आर द प्लेसेस वेयर यू गो टू डायग्नोज द काइंड ऑफ डिजीज दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम, राइट। नेक्स्ट कहता है इन्फेंट्स के लिए क्या है, बहुत ध्यान से सोच के बताना। देखो इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए आप लोगों ने पैड शब्द की बात करी। अब यहाँ पर पैड, यहाँ पर भी है पेडिट्रिशियन, ठीक है। और भी शब्द है क्या कहीं पे, नहीं, तो यहाँ तो इजी होगा फिर आप लोगों ने। पेडिट्रिशियन कौन होता है, जो बच्चों की बीमारियों का इलाज करता है, सही है। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गायनकोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे, गायनकोलॉजिस्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल पढ़ा था आप लोगों ने, गायनी शब्द, गायनकोलॉजिस्ट, राइट, गायनिकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आईज के लिए क्या पढ़ा था, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। और आईज के लिए मैंने दो शब्द और बताए थे, एक बार बता दो फटाफट से। वेरी गुड। एक तो शब्द आप लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल नहीं, ऑप्टिशियन, जो आंखों की ही जांच वांच करता है। एक शब्द और पढ़ा था ऑप्टिमिट्रिस्ट, हैं जी, अभी बता देते हैं बेटे, चिंता ना करो। ऑप्टिशियन और ऑप्टिमिट्रिस्ट, कौन बताएगा डिफरेंस इनके अंदर, हाँ ठीक है। ऑप्टिमिट्रिस्ट जैसा शब्द ही था, ऑप्ट की मतलब आईज और मीटर का मतलब मेजर करना, आंखों के विजन को चेक करता है, इसकी बीमारी मतलब सॉरी इसकी कितनी कमजोर आंखें हैं, लेंसेज वगैरह लगा के आप लोगों को वो बता देता है कि आपका विजन कितना कम हो गया है। और फिर ये लोग कौन होते हैं, ये भेजते हैं किसके पास है, ऑप्टिशियन के पास। अब ऑप्टिशियन क्या करते हैं, आप लोगों को ये ग्लास मेकर्स होते हैं, जो क्या ग्लास मेकर्स, जो आप लोगों के स्पेक्टेकल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पेक्टेकल्स। देखो ध्यान से, स्पेक्टेकल्स। अब कई बार ध्यान रखना, ऐसे ग्रामेटिकल भी आप लोगों से गलती हो जाती है कई बार एग्जाम्स के अंदर। जैसे शब्द लिखा है मैंने स्पेक्टेकल्स, ये शब्द कभी स्पेक्टेकल नहीं होगा, ध्यान रखना भाई। ये शब्द चाहे एक के लिए आता है, चाहे ये एक से ज्यादा के लिए आता है। इसको बोला भी स्पेक्टेकल्स जाता है, इसको लिखा भी स्पेक्टेकल्स जाता है। अगर हम लोग ये कहें कि स्पेक्टेकल मेरे खराब हो गए, मुझे जाना पड़ेगा ऑप्टिशियन के पास, तो आप लोग स्पेक्टेकल शब्द गलत बोल रहे हैं। इसको बोला भी क्या जाना चाहिए, स्पेक्टेकल्स बोला जाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे शब्द, ये ग्रामेटिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जैसे कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जैसे जो पेयर में चलती है, लाइक आप लोग सन ग्लासेस लगाते हैं, आई ग्लासेस बोल देते हैं, बाइनोकुलर्स आप लोग वर्ड को यूज करवाते हैं, बाइनोकुलर्स, राइट। आप लोग इसके अलावा शब्दों की अगर बात करें तो जैसे जीन्स आप लोग बोलते हैं, पैंट्स आप लोग बोलते हैं। अब हिंदी में तो क्या बोल देते हैं, पैंट, लेकिन एक्चुअल में ये शब्द क्या होता है, पैंट्स। क्या होता है, पैंट्स, जीन्स, लेगिंग्स, जैगिंग्स, कोई भी ऐसी चीज, शूज, शू नहीं बोलेंगे आप लोग, मेरी बात समझ रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपके पैर में चलती है, सॉक्स, शॉर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें प्लूरलिटी बोली जाती है। ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं हम लोग, मेरी शॉर्ट कहाँ है, अब शॉर्ट नहीं, शॉर्ट्स कहाँ है, गलत बोलेंगे आप लोग। शॉर्ट का मतलब तो छोटा हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग डैमेज हो जाता है बिल्कुल। जो कहना चाह रहे हैं उस मीनिंग से हट के आप लोग दूर चले जाते हैं, राइट। तो ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, नाउन के अंदर इस चीज़ का डिस्कशन आता है। कभी ग्रामर का जब सेशन आप लोगों के साथ लेंगे तो ना आप लोगों को ये बताएंगे, राइट। तो ध्यान रखना है, ऑप्टिशियन कौन हो गया, जो आपके ग्लास वगैरह बनाएगा। ये लोग आपकी आंखों को चेक करते हैं। ऑप्टिमिट्रिस्ट आप लोगों को, ये तो मेडिसिन वगैरह भी दे देता है, जैसे किसी की आंख में कुछ लग गया सपोज, वो जाएगा, वो कहेगा मेरी आंख में ना कुछ दिक्कत आ गई, तो आपको मेडिसिन दे देगा, ठीक है। लेकिन फिर उसने देखा कि नहीं, इसकी आंख कमजोर हो गई है, तो आप एक बार जाओ किसके पास, ऑप्टिमिट्रिस्ट के पास, एक बार देखो। कोई यूँ कहता है मेरा विजन थोड़ा सा ना कमजोर मुझे लग रहा है, कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा या कम दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है या नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इंसान, ये डॉक्टर आप लोगों को क्या कहेगा कि ऑप्टिमिट्रिस्ट के पास चले जाओ, सो दैट वो आप लोगों को चेक कर पाए कि आपकी आंखें कितनी कमजोर है। तो फिर आप लोग कहे कहाँ पे, ऑप्टिमिट्रिस्ट के पास। फिर इसने देखा कि हाँ भाई ये नंबरिंग एक आती है, तो वो फिर आप लोगों को भेजेगा ऑप्टिशियन के पास कि आप लोग अपने ग्लास वगैरह बनवा लेंगे, राइट। और इन ग्लासेस को ही क्या बोलते हैं,
स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। एक होते हैं सनग्लासेस जो वैसे धूप वगैरह के लिए लगाते हैं, और ये होते हैं स्पेक्टिकल्स, दोनों में फर्क होता है, राइट? सही है। खैर अगला शब्द के आईज के लिए समझ आ गया ना। अगला शब्द क्या है? हार्ट। हार्ट के लिए क्या था? कार्डियोलॉजिस्ट। देखो हार्ट के लिए कार्डियो शब्द अभी पढ़ के आए। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के अंदर ऑब्स्टेट्रिशियन पढ़ा था, जहां पर इसके साथ कुछ आप लोगों को शब्द बताए थे। क्या बताएगा कोई? एंटी पैरटम शब्द पढ़ाए थे। एक शब्द क्या पढ़ाया था? पोस्ट पैरटम पढ़ाया था। एक आप लोगों को क्या पढ़ाया था? एंटीनेटल पढ़ाया था बेटा, एंटीनेटल और पोस्टनेटल। और इसी से आप लोगों को एक शब्द और बताया था, क्या था? नियोनेटल। नियोनेटल वार्ड्स बताया था। नियोनेटल वार्ड्स माने जब जहाँ पे नवजात शिशुओं को रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ कहीं पर भी नवजात शिशु या फिर महिला का कहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जो चेकअप वगैरह होता है उसको आप लोगों का ऑब्स्टेट्रिशियन करता है, राइट? नेक्स्ट क्या था? स्केल्टन डिजीज। अब स्केल्टन के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने पढ़ा है। क्या बच गया? अभी तो पढ़ के आए ना। ऑर्थो का मतलब वही है, पूरे आपके जो बोन्स वगैरह को देखता है। स्केल्टल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स पे चले ना, समझ आ रही है कहानी? अच्छा यस नो में बताओ, इसमें सबका पता चल जाएगा किसको कितना आता है। यस नो में बताना है, सोच समझ के आंसर्स देने हैं, बुक सबकी बंद हो। फर्स्ट देखो, इज एन इंटर्निस्ट एन एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस। अंदर की बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए, तो ये यस है पार्ट। नेक्स्ट, इज अ गायनेकोलॉजिस्ट फेमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यस बोलो यस। नेक्स्ट पे आ जाओ, डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। नो, ये बीमारियों का इलाज नहीं करता है, ये तो सिर्फ बच्चे को उस टाइम पे जब उसका जन्म के समय उसके देखभाल के लिए होते हैं। डज ए पेडिस्ट्रिशियन डिलीवर्स बेबीज। नो, नहीं ना। पेडिस्ट्रिशियन क्या करता है? दवाई देता है बच्चे को इलाज। नेक्स्ट, इफ यू हैड अ स्किन डिजीज वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। यस, अगर बीमारी है हमें स्किन से रिलेट करती हुई तो आप लोग कहाँ जाएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इफ यू हैड ट्रबल विद योर विजन वुड यू विजिट एन ऑर्थोपेडिस्ट। अगर विजन माने आंखों की बीमारी है तो आप किसके पास जाएंगे? ऑर्थो वाले के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब ये शब्द, ये अपना क्या स्टेटमेंट? नो है। नेक्स्ट कहता है, इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट। वेरी गुड, यस। नेक्स्ट कहता है, डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर्स। कार्डियोलॉजिस्ट बोन फ्रैक्चर्स को देखता है? नहीं। कौन देखता है? कौन देखता है? ऑर्थोलॉजिस्ट, है ना। इज अ न्यूरोलॉजिस्ट ए नर्व स्पेशलिस्ट। राइट, गुड। इफ यू वर नर्वस, टेंस, ओवरली anxious, constantly feels for no apparent tension, would a psychiatrist be the specialist to see? Yes? अरे बोलो yes और no। भाई पता है हम लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं, एनेक्सियस है, हम लोग तो किसके पास जाएंगे? साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट के ऊपर वो चलते हैं। अच्छा ये शब्द बनाने हैं, लिखने हैं, लिख दोगे? फटाफट से बता दो फिर। राइट द नेम ऑफ द स्पेशलिस्ट यू माइट विजिट और टू बी रेफर्ड। देखो, फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर किसके पास जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। देखो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में आप लोगों को न्यूरोलॉजी भी मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझो ध्यान से। क्या कहता है? राइट द नेम ऑफ द स्पेशलिस्ट। तो आपको न्यूरोलॉजी से काम नहीं चलेगा, न्यूरोलॉजिस्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि बात स्पेशलिस्ट की हो रही है। अगर वो साइंस की बात करता, अगर वो स्टडीज की बात करता, तो पक्का आप लोग फिर न्यूरोलॉजी के साथ चले जाते। ये ध्यान रखना है आप लोगों से, वो किस तरह की डिमांड कर रहा है एग्जाम के अंदर, उसी तरह का। क्योंकि ऑप्शन में
वो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी दोनों शब्दों को लिख के देगा। अब वहां पे कंफ्यूजन ये कि यार ये दोनों के दोनों ही काम किसके बारे में करते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है न्यूरोलॉजिस्ट वो होता है जो स्पेशलिस्ट होता है इस चीज के अंदर, न्यूरोलॉजी तो साइंस होती है, स्टडी होती है, राइट, वो मैकेनिज्म का नाम है जिसके द्वारा उस स्टडी को किया जाता है। फॉर अ थोरो इंटरनल चेकअप, समझ गए बात। नेक्स्ट, इफ यू हैव अ स्किन डिजीज, डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट, लॉजिस्ट। इफ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोलॉजिस्ट, राइट, कार्डियो, ये बना लोगे ना शब्द, लिखो या चल जाएगा। नेक्स्ट कहता है इफ यू आर टेंस, फियरफुल, इनसिक्योर, साइकिटेरिस्ट, राइट, साइकिटेरिस्ट। इफ यू आर प्रेग्नेंट, किसके पास जाएंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन, राइट। फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव, गायनेकोलॉजिस्ट। फॉर अ चेकअप फॉर योर ओन 2-month-old चाइल्ड, पेडिस्ट्रिशियन जो बच्चों को का इलाज करता है। नेक्स्ट कहता है फॉर अ फॉल्टी विजन, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। और फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, किसके पास जाएंगे भैया, ऑर्थोपेडिस्ट, राइट। अरे कर लोगे, तो इसके क्वेश्चंस हैं भाई, ध्यान रख लेना, इजी है, मतलब सिर्फ दिमाग में रूट रखने वाली बात है। इन शब्दों से मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिर्फ बुक्स के वर्ड्स के साथ, इनसे मिलते जुलते बहुत सारे शब्दों को भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करना शुरू करेंगे, राइट। नेक्स्ट में देखो क्या कहते हैं, सेशन 5 में देखो ओरिजिन कहाँ से, इसकी जो थोड़ी ना हिस्ट्री है वर्ड्स की, कहाँ से किस शब्द को निकाला गया। देखो इनसाइड यू, इंटरेस्ट एंड इंटरनल डिराइव from the same Latin root internus। इंटर का मतलब अंदर ही होता है, इंटर का मतलब ही होता है इनसाइड, राइट। द इंटर्निस्ट इज अ स्पेशलिस्ट इन द इंटरनल मेडिसिन, अभी पढ़ के आए हो आप लोग इस चीज को, जो अंदर आपकी बीमारियों को डायग्नोज करता है। इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ योर इनसाइड्स, इनसाइड को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करने का मतलब उसको जांचने का मतलब, उसको खोल के देखना मीन्स ये ना फाड़ के ही देख लेगा। एक्सप्लोर करता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गन्स एंड व्हिच ऑर्गन इज अफेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ डिजीज। नेक्स्ट कहता है दिस फिजिशियन डिटरमाइंस द स्टेटस ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट्स हैपनिंग विद इन योर बॉडी टू कॉज द ट्रबल यू आर कंप्लेनिंग ऑफ। कि जिस तरह की बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास आए हैं, ये जांचना चाह रहे हैं कि किस तरह की बीमारी आपके इंटरनल ऑर्गन्स में है, तो उसको कौन देखेगा, किसको कौन देखेगा, इंटर्निस्ट, राइट। नेक्स्ट को देखते हैं क्या कहता है, डू नॉट कंफ्यूज द इंटर्निस्ट विद द इंटर्न। अब देखो फर्क क्या है, इंटर्न कौन होते हैं और इंटर्निस्ट कौन होते हैं, दोनों में फर्क है। डू नॉट कंफ्यूज विद इंटर्निस्ट, ये तो स्पेशलिस्ट हो गया, वो इंसान जो आपकी अंदर की बीमारियों को जांचता है। अब शब्द यहाँ पर उसने लिखा इंटर्न, ऑल्सो स्पेल्ड इन इंटर्न, हु इज अ मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग एन अप्रेंटिसशिप इनसाइड द हॉस्पिटल। अब देखो फर्क क्या है, यहाँ पर भी इंटर्न नजर आ रहा है आप लोगों को, और यहाँ पर भी आपको इंटर्न नजर आ रहा है। ये तो वो लोग होते हैं जो आपकी बीमारी को डायग्नोज करते हैं। जो इंटर्न होते हैं, ये लोग वो लोग होते हैं जो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, और वो लोग वहां पर फॉर अ प्रैक्टिस जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स, मेडिकल किसी ने कोर्स कर लिया, कोई भी डॉक्टर बन गया, अब उसको किसी बड़े डॉक्टर के पास रहना पड़ रहा है कुछ दिन के लिए फॉर अ प्रैक्टिस, तो उस इंसान को इंटर्न बोलेंगे। इसी से बनता है इंटर्नशिप। जैसे कोई स्टडीज वगैरह करता है, कोई बीटेक वाला बच्चा होता है, कोई और है, इंटर्न ही बता रहा हूँ मेरे भाई, इंटर्न ही बता रहा हूँ। इंटर्न का मतलब ये होता है, ये ट्रेनी लोग होते हैं, ट्रेनी जो अपने आफ्टर कंप्लीट, जैसे आप लोग यहाँ से लगा के चलो, इंटर्नशिप मैंने बोला है। अब किसी ने सपोज करो बीटेक किया, तो बीटेक करने के बाद डायरेक्ट जॉब तो नहीं मिल रही, उसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, इंटर्नशिप पे भेजते हैं किसी कंपनी के अंदर, कि उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहां से मिल जाए, उसको मिल जाए। उसी चीज को बोलते हैं इंटर्नशिप। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इंटर्न और इंटर्न अपना आप लोगों का क्या है, ये इंटर्न और इंटर्निस्ट दोनों के बीच में अंतर होता है। ये लोग होते हैं जो बीमारी को डायग्नोज करते हैं। इंटर्न वो लोग होते हैं
जो लोग आपको आपके एक प्रकार से एज अ ट्रेनी कहीं पर ज्वाइन करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो कंफ्यूज नहीं होना है इंटर्निस्ट और इंटर्न के अंदर। और ये नेक्स्ट कहता है डॉक्टर्स फॉर विमेन। अब देखो जो विमेन शब्द है उसकी क्या थ्योरी है, आप लोगों ने गायनकोलॉजिस्ट शब्द को पढ़ा है, वो किसके लिए आता है? विमेन डिसऑर्डर्स या विमेन की बीमारियों के लिए बात करी जाती है। द कहता है द वर्ड गायनकोलॉजिस्ट इज बिल्ट ऑन ग्रीक गायनी विमेन प्लस लोगोज। लोगोज वर्ड का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, जिसका मतलब साइंस होता है या स्टडी, आप लोग समझ सकते हैं। एटमोलॉजिकली आप लोगों ने पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्ड होता है बाय यूजिंग द वर्ड्स, है ना, बाय पुटिंग द प्रीफिक्स और द सफिक्स विद एनी पर्टिकुलर रूट, दैट इज कॉल्ड एटमोलॉजी, राइट? एटमोलॉजी। और एटमोलॉजिकली अगर वो बात करता है तो ये अपने आप में क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, सॉरी एटमोलॉजी एडजेक्टिव हो जाता है, सॉरी एडजेक्टिव ही हो जाता है। गायनकोलॉजी is the science in actual use the medical science of women। अब देखो इसका एडजेक्टिव यहाँ से शब्द क्या निकला? गायनकोलॉजिकल, या फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन है गायनकोलॉजिकल। ये तो छोड़ो आप लोग। गायनकोलॉजिकल कौन हो जाएगा? वो इंसान हो जाएगा जो इसके बारे में इलाज करता है। गायनकोलॉजी देखो शब्द क्या हुआ? गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजी इसी से बना गायनकोलॉजिस्ट, और इसी से बना आप लोगों का गायनकोलॉजिकल। अब इनके ग्रामेटिकल डेरिवेटिव्स की बात करो आप लोग, तो ये जो शब्द हो गया ये हो गया आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी को हम लोग कहें तो ये हो गया कॉमन नाउन, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तीनों के अंदर गए नहीं, तीनों शब्दों के अंदर गए नहीं। ये वो इंसान है। गायनकोलॉजिकल जो होता है वो एडजेक्टिव की सेंस में यूज किया जाता है, और ये दोनों नाउन है। लॉजी लग गया तो वाई है लास्ट में, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और आईएसटी लगा तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। ऑब्स्टेट्रिशियन डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑब्स्ट्रिक्स, देखो ध्यान से, मिडवाइफ विच इन टर्न हैज इट्स सोर्स इन अ लैटिन वर्ब मीनिंग टू स्टैंड। मिडवाइफ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द विमेन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। लेबर समझते हैं आप लोग? वो जो लेबर का मतलब होता है जो महिलाओं की डिलीवरी के टाइम पे जो दैट इज कॉल्ड लेबर। आप लोगों ने देखा होंगे लेबर वार्ड्स वगैरह कई हॉस्पिटल में गए होंगे तो। द सफिक्स आई, देखो इस शब्द को देखो, ये भी हो जाता है कोई भी ऐसा इंसान। ICIAN, इजियन का मतलब क्या होता है भाई? ये स्पेशलिस्ट होते हैं। इन्हीं शब्दों से निकलते हैं, जैसे फिजिशियन। देखो आइसियन है, आप लोगों ने सुना होगा म्यूजिशियन, ICN इसके अंदर भी है, राइट? बोलो हाँ क्या? फिजिशियन, म्यूजिशियन, ये कितने ही शब्द आप लोग देखोगे। मैजिशियन, मैजिशियन, तो ये कौन लोग होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये कहता है कि द सफिक्स इजियन इज इन ऑब्स्टेट्रिशियन, फिजिशियन, म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन और मींस एक्सपर्टीज का मतलब जो इसको उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज है। जैसे इलेक्ट्रिशियन को बुला के ले घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिशियन CIAN हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि वी डू नॉट हैव द स्पेशलिटीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। लेकिन जिसको आप लोग बुला के लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिशियन, वो आके आपके जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ट्रबल्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट कहता है ऑब्स्टेटिक्स, ये क्या हो जाएगा? देखो ICS लगाओ, इसकी ग्रामेटिकल अगर प्रोफाइल की बात करोगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये वो इंसान हो जाएगा जो उस काम को कर रहा है। हैज ओनली विद इन द लास्ट 150 years बिकम अ रिस्पेक्टेबल स्पेशलिटी नो फर्दर बैक देन 1834। देखो भाई 1834 से पहले इस तरह का कोई भी, 1834 से पहले इस तरह की कोई भी टर्म यूज नहीं करी जाती थी। प्रोफेसर विलियम P. डेविस assumed the first chair of obstetrics। बात समझ रहे? ये इंसान का नाम है। ये एग्जाम्स के अंदर आप लोगों से नहीं पूछे जाते। दिस इज द लिटरेचर ऑफ इट, दिस इज द थ्योरी ऑफ द वर्ड, वेयर द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, राइट? जहां से वर्ड निकल कर कहाँ आया, किसने इसको इजाद किया, शुरुआत करी। द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया एंड हैड टू ब्रेव considerable medical contempt and ridicule. As a result, the delivery of a children was then considered beneath the
डिग्निटी ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, कंसीडर्ड बीनीथ द डिग्निटी। अब ये लोग पहले क्या होता था ना कि पहले आजकल तो जो बच्चा डिलीवर वगैरह करवाते हैं तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं। पहले की अपनी दादी वादियों से बात करोगे आप लोग तो पहले घरों में ही बच्चे पैदा होते थे, हॉस्पिटल्स वगैरह जाने का चलन नहीं था। उसको क्या मानते थे? बीनीथ माने नीचे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, और किसी ने डिग्निटी अपने स्टेटस से नीचे की बात मानते थे कि कैसे महिलाओं को बाहर लेके जाए। इस तरह की वो थ्योरी उस टाइम पे फॉलो करी जाती थी। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ से निकला, आईसी है। ऑब्स्टेट्रिक्स वो इंसान जो उस काम को डिलीवर करवाने का काम करता है, और ऑब्स्टेट्रिकल ये भी आप लोगों ने पढ़ा है जो अपने आप में ही डिलीवर करवाने का काम होता है, एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? चिल्ड्रन के बारे में ही। अब देखो, पेडिट्रिशियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक पाइडोज, पाइडोज का मतलब बच्चा, इसी से निकलता है पॉडी शब्द। पेडिट्रिशियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक पाइडोज माने चाइल्ड, इट्रिया माने मेडिकल हीलिंग, हील का मतलब होता है आराम देना, मेडिकल हीलिंग, एंड इशियन एक्सपर्ट अभी पढ़ा है आप लोगों ने। पेडिट्रिक्स देन इज बाय एटमोलॉजी द मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड, और इसका एडजेक्टिव भी आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ लिया। द पैड यू सी इन वर्ड, पैड को हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पेडागोजी, पेडोलॉजी है ना, पेडागोज इन वर्ड्स लाइक पेडिस्टल, पैडल एंड पेडिस्ट्रियन इन फॉल्ट ऑफ द लैटिन पैडिस। देखो लैटिन भाषा में पैडिस पैर की बात करता है और ग्रीक भाषा में ये चाइल्ड की बात करता है। एंड डिस्पाइट द आइडेंटिकल स्पेलिंग इन इंग्लिश हैज नो रिलेशनशिप टू ग्रीक पाइडोज, इस पाइडोज से ही निकला है, लेकिन हम लोग इंग्लिश के अंदर देखो इंग्लिश हैज नो रिलेशनशिप टू ग्रीक पाइडोज, लेकिन इसको हम लोगों ने यूज कहाँ करना शुरू करा? पैडल, लेकिन डराइव कहाँ से हुआ? पाइडोज से। मेरी बात समझ रहे हैं? निकल तो ये कहाँ से रहा है? पाइडोज नाम के वर्ड से, लेकिन इसको इंग्लिश के अंदर हम लोग यूज कैसे करते हैं? पैड शब्द की तरह यूज करते हैं, दैट्स इट। इसी से शब्द हमने पढ़ा था पेडागोजी, देखो आगे इसकी पूरी हिस्ट्री दे रखी है। नेक्स्ट ये कहता क्या है? पेडागोजी विच कंबाइंस पाइडोज विद एगोग्स, एगोग्स का मतलब लीड करना, मैंने बताया था एगोग का मतलब क्या होता है? लीड करना। देखो पेडागोजी विच कंबाइंस पाइडोज विद एगोग्स माने टू लीड, इज एटमोलॉजिकली द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। पेडागोजी पढ़ाया था स्टडी ऑफ द वे दैट हाउ टू मेक द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, है ना। And to what do you lead them, and how to lead them means to learning, to development, to growth, to maturity from the moment of birth. Infants lead वही बातें हैं सारी के उनको किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से उनको सिखाया जाए, उसी चीज को पेडागोजी बोलते हैं। और इसी चीज से आप लोगों ने पेडागोजी शब्द, इसी से आप लोगों ने पेडागोग। अच्छा एक शब्द और मैंने इसी के साथ आप लोगों को बताया, डेमागोग। इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? डेमागोग, हाँ टू लीड, डेमो मतलब पीपल, गोग का मतलब टू लीड, लोगों को लीड करने वाला। वैसे तो ये लीडर्स के लिए यूज होता है, लेकिन सही मायनों में इसका यूज क्या बताया था? जो लोगों को उनके इमोशंस के साथ करके उनको सब मिसलीड करता है या फिर उनका सिर्फ यूज करता है, दैट्स इट, है ना। रैलीज वगैरह में जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाता रहता है, बस दैट्स इट। वो अपने घर और फिर मंत्री अपने घर, उनका सिर्फ टू टेक द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल, राइट। तो क्राउड दिखाने के लिए बस आते हैं, और लेकिन अगर उनके कोई पर्सनल कोई काम की अगर बात करी जाए तो दे डू नॉट डू दैट, ठीक है ना। तो बस यही है इसके अंदर। अब यहाँ से they are born, hence pedagogy, which by derivation means by the leading of a child, refers actually to the principles and methods of teaching. College students majority in education take certain standard pedagogy courses. ये पढ़ाई है, देखो एजुकेशन से संबंधित जो टीचर्स वगैरह बनते हैं उनको पेडागोजी पढ़नी पड़ती है, उनको सिखाया जाता है दैट हाउ टू लीड द, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं तो उनको किस तरह से समझाया जाए, ये सारी की सारी स्टडीज पेडागोजी कहलाती है। ए पेडागोग, देखो अब पेडागोग शब्द के बारे में बात करते हैं। A pedagogue is versed in pedagogy, but pedagogue has an unhappy history. Unhappy history कैसी है? मैंने इस शब्द के बारे में बात करी भी थी आप लोगों को शायद। pedagogue, ये लोग कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं, उन टीचर्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है जो लोग थोड़े से जिद्दी स्वभाव के, लगा लो टीचर्स, या फिर थोड़े से क्या बोलते हैं उनको,
रूड टाइप होते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग आप लोग नहीं कर पाते। देखो लिखा भी हुआ है, गॉग हैज एन अनहैप्पी हिस्ट्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल न्यूट्रल मीनिंग ऑफ टीचर। देखो, it has deteriorated to the point where it refers today to a narrow-minded, straight-laced, old-fashioned, dogmatic। dogmatic का मतलब भी होता है जो stubborn टाइप होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं बहुत ही ज्यादा। टीचर, it is a word of contempt and should be used with caution। ये बड़ा ना वर्ड बहुत ही दुख का है और इसको बड़ा ही कॉशन माने सावधानी के साथ यूज किया जाना चाहिए। अगर किसी इंसान को भी हम लोग गॉग जैसे किसी के लिए भी पैडागॉग बोलते हैं तो इसका मतलब वो इंसान अक्खड़ है, वो आदमी ठीक नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों को किसी भी तरह का जवाब किसी भी समय दे सकता है, आप उससे जो आस लगाए बैठे हैं वैसा वो आदमी ना हो। लाइक पैडागॉग, डेमागॉग। अब देखो ये डेमागॉग भी शब्द आप लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। Has also deteriorated in meaning by derivation a leader agogs of the people। demo, demos शब्द निकला, इसी से बनता है डेमो और इसी से बनता है बेटे आप लोगों का डेमोग्राफी, इसी से बनता है आप लोगों का क्या बोले डेमोक्रेसी। ठीक है ना, ठीक है, इसी से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, जैसे डेमोफोबिक, लोगों से जो डरता है इंसान, है ना, डेमोमेनियक, डेमोमेनिया। तो बहुत सारे शब्द इसी से निकल रहे हैं, डेमोफोबिया, है ना। टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स इन साइंस टू मिसलीड द पीपल। देखो लिखा हुआ है, टू मिसलीड द पीपल, ए पॉलिटिशियन हु फॉर्मेट्स discontent among the masses, rousing them to fever pitch by wild oratory in an attempt to the voted into offices। जैसे आप लोग नॉर्मली समझते ही हैं कि उनको अभी इलेक्शंस ही हुए हैं, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, तो क्या हुआ है, ये लोग वो थे जो सिर्फ अभी नजर आ रहा है कोई आप लोगों को गलियों में? कोई नजर नहीं आ रहा, सब चले गए। रीजन क्या कि वो लोगों को सिर्फ मिसलीड और भाई मुझे पावर में सिर्फ क्या था, उसको बोलते हैं जो पावर में आने के लिए एक वर्ड आता है बेटे जिसको बोलते हैं रैट रेस। ये एक इडियम है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, रैट रेस। एक इडियम होती है, मुहावरा बोलते हैं इंग्लिश में। इसको मतलब होता है ये वो रेस है जो पावर को पाने के चक्कर में लोग, अभी पॉलिटिशियंस के बीच में चला हुआ था, दिस वाज कॉल्ड रैट रेस, राइट। ये इडियम है। तो ये रैट रेस थी वो कि बस लोगों को बहका रहे थे कि हमें वोट दे दो, हम ऐसा कर देंगे, हमें वोट दे दो वैसा कर देंगे। अब वो लोग कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं हम लोगों को, तो वो क्या कर रहे थे, डेमागॉग भाई विथ ऑरिटरी एंड वंस इलेक्टेड डेमागॉग्स यूज पॉलिटिकल पावर टू फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशंस और फॉर्च्यून्स। देखो एक बार इलेक्ट हुए, एक बार चुने गए, तो डेमागॉग्स वो लोग हो जाएंगे यूज पॉलिटिकल पावर टू फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशंस और फॉर्च्यून्स। अपना भविष्य बनाएंगे, अपने भाग्य की बात करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, दूसरे का कोई उसको मतलब नहीं रहता है। मैनी लीडर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ डेमागॉगरी। देखो कितना अच्छा शब्द है, डेमागॉगरी। अब ये RY लगाना तो ये क्या हो गया बेटा, वो सिस्टम हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करता है। डेमागॉग वो इंसान हो गया, डेमागॉगरी उनका जो मेथड है काम करने का कि भाई एक बार इलेक्ट हुए, एक बार चुने गए, उसके बाद वो फिर वर्क करना शुरू कर दिया उन्होंने। कैसे, डेमागॉगरी अपने आप में क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चला जाता है, और इसी से बना डेमागॉगिक। देखो ये पर्सन जैसे आप नेताओं के लिए यूज कर लेते हैं, तो डेमागॉगिक पर्सन है, दैट मीन्स उसने लोगों को बहका बहकू के अपना फायदा निकाला, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेमागॉगिक। माने IC लगा तो ये अपने आप में एडजेक्टिव इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो जाती है। स्किन डीप। अब जो शब्द पढ़ा था आप लोगों ने क्या, डर्मा। डर्मा किसके लिए पढ़ा था, स्किन के लिए। इसकी क्या थ्योरी है देखो, द डर्मेटोलॉजिस्ट हुज स्पेशलिटी इज डर्मेटोलॉजी इज सो नेम्ड फ्रॉम ग्रीक डर्मा। डर्मा मीन्स स्किन, ग्रीक वर्ड है क्या, डर्मा, और उसी से क्या निकला, डर्मेटोलॉजिस्ट। और डर्मेटोलॉजिकल ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। देखो डर्मेटोलॉजिकल, डर्मेटोलॉजिकल, देखो ये साउंड नहीं करते हैं। डर्मेटोलॉजिकल जहां पे LOJ माने बड़ा कैपिटल लेटर्स में नजर आ रहा है, इस पे जान, डर्मेटोलॉजिकल, लॉजिकल, राइट। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि डर्मेटोलॉजिकल, नॉट इन दैट वे, डर्मेटोलॉजिकल, कल, KL, कल, E साइलेंट हो जाएगा, राइट।
See the syllables derma in any English word and you will know there is some reference to skin. For example, hypodermic. अब देखो hypodermic क्या होता है. हाइपो का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था, इस शब्द को पढ़ा था आप लोगों ने, हाइपोगैमी शब्द पढ़ा था ना. हाइपोगैमी क्या था, वो क्या था हाइपोगैमी. और इसी के उल्टा एक शब्द पढ़ा था हाइपरगैमी, याद है क्या है बताओ. है हाँ, याद कौन रखेगा. हाइपोगैमी का मतलब था जो अपने लेवल से नीचे के लोगों में शादी करते हैं, उनको बोलते हैं हाइपोगैमी. तो अल्टीमेटली क्या है कि हाइपो का मीनिंग ही क्या है, नीचे वाला. अब यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक का मतलब क्या होता है, जो आपके बॉडी की जो स्किन है, स्किन की जो सबसे नीचे वाली लेयर है. एक तो हमें ये वाली नजर आ रही है जो ऊपर बाहर नजर आ रही है, एक इसके अंदर जो लास्ट लेयर है जिसके बाद फिर बोन्स वगैरह आ जाते हैं आप लोगों की. तो उस जो क्या बोलते हैं स्किन का वो जो पार्ट है उसको हाइपोडर्मिक बोलते हैं, नीचे वाला. देखो लिखा हुआ है हाइपोडर्मिक नीडल पेनेट्रेट्स अंडर द स्किन, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है. और एपिडर्मिक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला, जो अपर लेयर ऑफ द स्किन. ये जो हमारी बॉडी स्किन जो नजर आ रही है इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिक. इज द आउटर मोस्ट लेयर, माने सबसे बाहरी जो स्किन की जो लेयर है जो हमें नजर आ रही है ऑफ स्किन. टैक्सीडर्मिस्ट, अब देखो टैक्सीडर्मिस्ट किसके लिए आता है भाई, whose business is taxidermy, whose business is taxidermy. और करते क्या है, prepare stuffs and mounts the skin of animals. Pachyderm is an animal with an usually thick skin. देखो ये क्या होता है. पैकेडर्म का मतलब क्या होता है, पैकेडर्म का मतलब होता है ये वो होती है जिस जैसे जानवरों की खाल होती है काफी, जैसे एलिफेंट को लगा लो आप लोग, पैकेडर्मी इसको बोलते हैं. जो जैसे मोटे जानवर होते हैं जैसे सुअर की खाल, जैसे आप लोग किसी हिप्पो की खाल, जैसे आप लोगों ने एलिफेंट्स वगैरह की, तो उसको क्या बोलते हैं, पैकेडर्मा. देखो लिखा हुआ है इसमें, पैकेडर्म इज एन एनिमल विद एन अनयूजुअली थिक स्किन. थोड़ी सी मोटी चमड़ी होती है जिसकी, कुछ इंसान भी होते हैं मोटी चमड़ी की जिनको असर ही नहीं पड़ता, मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं. तो मोटी चमड़ी का आदमी है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है. नलायक लोग कई बार बोल देते हैं कि तेरी यार मोटी चमड़ी, तेरे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा है, मोटी बुद्धि है तेरी, तेरे को पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना. जिसको लाइक एन एलिफेंट, हिप्पो जो होते हैं, हिप्पो का मतलब क्या होता है, ये वैसे तो हिप्पो शब्द को घोड़ों के लिए यूज किया जाता है. हिप्पो का मतलब घोड़े होते हैं, हॉर्सेस. और इससे शब्द एक शब्द पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कौन बताएगा, है फिलोहिप्पिक, फिलोहिप्पिक पढ़ाया था. इसी का हो जाएगा मिजोहिप्पिक, याद है. और इसी से पढ़ा था आप लोगों ने हिप्पोफाइल, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, क्या पढ़ाया था, ये घोड़ों से प्यार करने वाला और ये घोड़ों से नफरत करने वाले. मिजो मतलब हेट पढ़ाया था. और रहीनोज, देखो रहीनो का मतलब कौन होता है, गैंडे वगैरह होते हैं, आप लोग देखें जू वगैरह में जाते हैं. एंड डर्मेटिट्स इज द जनरल नेम ऑफ एनी स्किन इन्फ्लेमेशन. देखो भाई डर्मेटिट्स, इस शब्द को देख लो क्या कहते हैं. डर्मेटिट्स का मतलब होता है जो किसी की स्किन के अंदर जो सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है. देखा ना, सूज जाता है, कहीं पे पैर मुड़ गया, सूज गया, हाथ में कुछ स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, वो जो स्वेलिंग होती है ना उसको बोलते हैं स्किन इन्फ्लेमेशन. मेरी बात समझ रहे हैं, इरिटेशन एंड इन्फेक्शन. तो ये आप लोग, इन्फ्लेमेशन का मतलब यही होता है जहां पर आप लोगों को चोट लगी और स्किन थोड़ी सी क्या हो गई, स्ट्रेच कर जाती है, सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं डर्मेटिट्स. क्या बोलते हैं भाई, डर्मेटिट्स. ये याद रख लेना. इरिटेशन और इन्फेक्शन ये तो होता ही है भाई, उसकी वजह से होता है, कुछ इन्फेक्टेड हो जाता है, कुछ परेशानी होती है, तभी इन्फ्लेमेशन होता है. फ्लेम का मतलब होता है आग होती है बेसिकली फ्लेम. टाइम क्या हो गया, तो 9:26. चलो इतना करते हैं, आप लोग आगे देखते हैं. उनके वर्ड्स की मैं लिस्ट लेके आऊँगा, उस वर्ड्स को आप लोगों को बता दिया जाएगा.